सुप्रभात बच्चों, आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 संस्कृत गद्य भारती का तीसरा पाठ नैतिक मूल्यानि। व्याख्या। नैनम नीति नीतेरिमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। ले चलना ही नीति है। नीति के इसी मूल्य को नैतिक मूल्य कहते हैं। यया सरलया कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवनम सुचारु सफलंच भवति। जिस रीति या ढंग के कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है, सा नीति कथ्यते, वह नीति कहलाती है। यम नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति। यह नीति केवल मनुष्य और समाज के लिए ही नहीं होती, अपितु जनानां नृपाणां सर्वेषां च व्यवहाराय भवति। बल्कि मनुष्यों, राजाओं और सभी के व्यवहार के लिए होती है। नीत्याचलेन, नीति पर चलने से, व्यवहारेण, नीतिगत व्यवहार करने से, प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणं भवति। प्रजा, राजा और पूरे संसार का कल्याण होता है। पुरातन कालादेव भारतीय कवयः नीतिकाराः मनोरमया सरसया गिरा नीतिवाक्यानि कथाभिः श्लोकैश्च विरचयन्। प्राचीन काल में भारतीय कवि नीतिकारों ने सुंदर और मधुर भाषा में कथाओं और श्लोकों के माध्यम से नीति वाक्य रचे। इत्थं नीति शास्त्राणि व्यवहारिविदे कांता सम्मिति उपदेश युजे बभूव। यह नीति शास्त्र व्यवहार करने के लिए पेशी के समान उपदेश देने में सिद्ध हुई। फलनित्वं संपन्नम साधारणाभिजना व्यवहाराय नीतिवाक्यानि नीति श्लोकांश गलविलाध कुर्वन्ति अस्ति। फलस्वरूप संपन्न और साधारण लोगों ने भी नीति वाक्यों को, नीति श्लोकों को कंठस्थ कर लिया। यथा च चाणक्य नीति, जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घटकरपर कृतः नीतिसारः, घटकरपर द्वारा रचित नीतिसार, सुंदर पांडेयन कृता, सुंदर पांडे द्वारा नीतिष्टिका, नीतिष्टिका, भल्लाल शतकम, भर्तृहरि कृतम नीति शतकम, भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक, बल्लाल शतक, दृष्टांत शतक इत्यादि बहूनि नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। आज बहुत सी नीति की पुस्तकें संस्कृत में प्राप्त होती हैं। विचारमाणे साहित्ये आदि कालादेव सर्वेष्वे अपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत्। विचारमाणे साहित्य आदि कालादेव, भली बात विचार करने से प्राचीन काल से ही साहित्य में सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था, यत् काव्यस्यास्येषु प्रयोजनेषु सत्त्वस्व एकम मुख्यम प्रयोजनम नैतिकः पारितोषः। जैसे काव्य के
प्रयोजन के साथ साथ एक मुख्य कारण नैतिक संतोष भी था। प्लेटो, अरस्तु, पीटर, होरेस आदि, प्लेटो, अरस्तु, पीटर, होरेस आदि सर्वै विचारकै सभी विचारकों ने काव्यस्य मुख्यम प्रयोजनम, काव्य का मुख्य कारण नैतिक विकास स्वीकृताः, नैतिक विकास ही स्वीकार किया है। नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिकी प्रतिष्ठा अभिवर्धते, नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी, मानव के कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकतेयो व्यक्ते समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणम कुर्ते, नैतिकता से ही व्यक्ति समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करता है। नैतिकता आचरणेनैव मनुष्येषु त्यागः, नैतिकता के आचरण से मनुष्य में त्याग, तप तपस्या, विनय विनय, सत्यम सत्य, न्यायप्रियता न्यायप्रियता एवं अन्य मानवीय या गुणा उत्पद्यन्ते, एवं दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्न जायते, नैतिकता से मनुष्य दूसरे प्राणियों से अलग होता है। तदाचरणेन व्यक्ति समाजस्य च जीवनम अनुशासितम निष्कलंकम च भवति, उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है। व्यक्ति समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नतो अवसरो लभते, व्यक्ति समाज और वर्ग देश में उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। समाज ईर्षा द्वेष छल कलह आदि दोषेभ्यः मुक्तो भवति, समाज ईर्ष्या द्वेष छल कलह आदि दोषों से मुक्त होता है। अस्माकं सामाजिका अंतरराष्ट्रीयाः संबद्धाः नैतिकताचरणेन दृढ़ा भवन्ति, हमारे सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से मजबूत होते हैं। अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रतावाचक, अतः नैतिकता शब्द चरित्रता को बताने वाला, सुखमय मानव जीवन से आधार, सुखमय मानव जीवन का आधार है। इदं तो सम्यक वक्तुम शक्यते, यह भली भांति कहा जा सकता है, यत नैतिकताचरणस्य नैतिकतायाश्च मुख्य उद्देश्यम स्वस्य अन्यस्य च कल्याणकरणम भवति, कि नैतिकता के आचरण से नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरे का कल्याण करना होता है। कदाचित एवं दृश्यते, कभी यह भी देखा जाता है कि यत् परेशान कल्याणम कुर्वन्, दूसरे का कल्याण करने के लिए मनुष्य स्वयं हानिम कुर्ते, मनुष्य स्वयं अपनी हानि कर लेता है। एवं विधम नैतिकताचरणम विशिष्टम महत्वपूर्णम च मन्यते, इस प्रकार नैतिकता का आचरण विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। परेशान हितम नैतिकताया प्राणभूतम तत्वम, दूसरे का हित करना नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। कदाचित एवं दृश्यते, कभी इस प्रकार भी देखा जाता है, यत् समाजे प्रचलिता रूढ़ी समेषां कृते हितकारी न भवति, कि समाज में प्रचलित परंपरा सभी के लिए हितकर नहीं होती। अतः प्रबुद्धा विद्वांसः, अतः प्रबुद्ध विद्वान तस्या रूढ़े विरोधम कुर्वन्ति, उस परंपरा या रूढ़ी का विरोध करते हैं।
परम तहि आचरणस्य व्यवहारे नवीनः आदर्श स्थाप्यते। फिर उन्हीं आचरण और व्यवहार के द्वारा नया आदर्श स्थापित होता है। यह कालांतरे समाजस्य कृते हितकर भवति, जो बाद में चलकर समाज के लिए हितकारी होता है। एवं सदाचरणे अपि परिवर्तनम दृश्यते, इस प्रकार सदाचार में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। परम वस्तुतः यान नैतिक मूल्यान सन्ति, लेकिन जो वास्तव में नैतिक मूल्य हैं तेषु परिवर्तनम न भवति, उनमें परिवर्तन नहीं होता। यथा सनातनो धर्म न परिवर्तते, जैसे सनातन धर्म नहीं परिवर्तित होता। तथा नैतिक मूल्यानि अपि स्थिराणि एव, वैसे नैतिक मूल्य भी स्थिर ही है। एवं धर्मे नियुतो च दृढ़ीयान संबंधो दृश्यते, इस प्रकार धर्म और नीति में मजबूत संबंध दिखाई देते हैं। परम द्वयो भेदो अपि वर्तते, लेकिन दोनों में भेद भी है। धर्म शब्द व्यापक अस्ति, धर्म शब्द व्यापक है। नीतस्तु व्याप्या, नीति व्याप्य। धर्म यो विलीयते, धर्म में ही विलीन हो जाती है। यानी अवश्य करणीयानि कर्तव्यानि, यही जो आवश्यक करने योग्य कर्तव्य हैं, यही पुण्यानि नोपलभ्यते, जिससे पुण्य नहीं प्राप्त होते। तेषाम अपि गणना धर्मे कृता महर्षिभिः धर्माचार्यैः, उनकी भी गिनती धर्माचार्यों और महर्षियों ने धर्म में की है। नीति लौकिकम कल्याणम कुरुते, नीति लौकिक अर्थात सांसारिक कल्याण करती है। धर्मस्तु लौकिकम पारलौकिकंच कल्याणम कुरुते, धर्म लौकिक और पारलौकिक कल्याण करता है। उभयो कुत्रापि सांकर्यम अपि प्राप्यते, दोनों में मिश्रण भी प्राप्त होता है। धर्म अलौकिक सत्यम प्रकटयति, धर्म अलौकिक सत्य प्रकट करता है। स मुक्ते मार्गम प्रशस्तम करोति, वह मुक्ति का मार्ग भी दिखलाता है। परलोकम प्रदर्शयति, परलोक का भी प्रदर्शन करता है। कल्पयति और कल्पना करता है। नीति लौकिकम हितम साधयति, नीति लौकिक कल्याण करती है। परम नीति धर्मयो साश्चर्य सर्वैरेव स्वीक्रियते, लेकिन नीति और धर्म का साथ सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। दार्शनिक धर्माचार्य पौराणिकैश्च धर्म परिभाषित है। यथा दार्शनिक धर्माचार्यों और पौराणिकों ने धर्म को परिभाषित किया है। यथा जैसे, ये तो अभ्युदयानि श्रेयस्कर सिद्धि स धर्म, जिससे अभ्युदय श्रेयस्कर सिद्धि हो वह धर्म है। यथा यस्मात् कर्मणः ये लोके कल्याणम चाहते, जिस कार्य को करने से इस लोकों में कल्याण होता है। परत्र परलोके च शोभनम स्थानम जनैः लभ्यते, और परलोक में सुंदर स्थान लोगों को प्राप्त होता है। नरका पातो न भवेत्, नरक में पड़ना नहीं पड़ता। येन स धर्म, उसे धर्म कहते हैं। एवं महाभारते ध्रियते धर्म, इस प्रकार महाभारत में जो धारण किया जाता है वह धर्म है। धारणा धर्म यथा धारते प्रजा, जिसके द्वारा प्रजा धारण की जाती है वह धर्म है। धर्म शास्त्र कारणेन मनुना, धर्मशास्त्रकार मनु ने कहा है, धृति क्षमा दयास्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति धैर्य, क्षमा,
क्षमा, दमोस्तेयम इच्छाओं का दमन करना, चोरी न करना, शौचम पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को वश में करना, धी बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोधो क्रोध न करना, यह धर्म के 10 लक्षण हैं। मन स्मृतो 10 स्वरूप को धर्मो उपवर्गितः, मनुस्मृति में 10 रूपों वाले धर्म का वर्णन है। इत्यम धर्माचरणे नैतिकताचरणे च सांकर्यम उपलभ्यते। इस प्रकार धर्म के आचरण और नैतिकता के आचरण में मिश्रण प्राप्त होता है। तीर्थाटनम तीर्थाटन, पावनासु नदीसु स्नानम पवित्र नदी में स्नान, ये याजनम यज्ञ करना और कराना, गुरु सेवा के प्रति प्रेम, मातृपितृ सेवा, माता पिता की सेवा, संध्या वंदन, षोडश संस्कारा एते मुख्य रूपेण धर्म पद वाच्या। ये 16 संस्कार मुख्य रूप से धर्म को बताते हैं। एषु कर्मसु नीति मिश्रणम नास्ति। इस प्रकार कर्म में नीति का मिश्रण नहीं है। अतः धर्म व्यापक है। धृति, दया, धैर्य, दया, सहिष्णुता, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि आचरणेषु द्वयोः सांकर्यम अस्ति। आदि आचरणों में दोनों का मिश्रण है। परम एतत् निश्चितम यत् द्वयोः आचरणे लोकस्य परमं कल्याणं जायते एव। परंतु यह निश्चित है कि दोनों के आचरण से संसार का परम कल्याण होता है। नीतिकाराणाम मते इमे नैतिकताया गुणा। नीतिकारों के मत से यह नैतिकता के गुण हैं। जीव हिंसाया विरक्ति, जीव हिंसा से विरक्ति, परधनापहरणम निवृत्ति, दूसरे के धन को हरण करने से निवृत्ति, सत्य भाषण या सत्य बोलना, पैशून्यात् निवृत्ति, निंदा नहीं करना, सत्पात्रेभ्य देनेभ्यश्च दानम, सत्पात्र और गरीबों को दान देना, अति लोभात् वितृष्णा, अत्यधिक लोभ से विरक्ति, दया, सहिष्णुता, सहनशीलता, परोपकार, गुरुजन स्वे अनुराग, गुरुजन सेवा से प्रेम, श्रद्धा, विनयशीलता, अनुस्तेक, आतिथ्यम, बुराई न करना, आतिथ्य सत्कार, न्यायावृत्ति, पर गुणेभ्य ईर्ष्या भाव, दूसरे के गुण से ईर्ष्या का अभाव, सत्संगानुरक्ति, सत्संग में अनुरक्ति, दृष्टि संग निवृत्ति, दुष्ट संग निवृत्ति, दुष्टों के संगत से निवृत्ति, विपत्ति धैर्यम, विपत्ति में धैर्य, अविद्ये क्षमा, अविद्यों में क्षमा, सदस्य वाक्पटुता, सभा में वाणी की कुशलता, समयस्य सदुपयोग, समय का सदुपयोग, इत्यादि नैतिकताचारा, इत्यादि नैतिकता का आचरण, ऐसाम आचरणेनैव व्यक्ते समाजस्, इस आचरण से व्यक्ति समाज, राष्ट्रस्य विश्वस्य च सर्वथा कल्याणम संपद्यते, समाज, राष्ट्र और विश्व का हमेशा कल्याण